तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि फ्रांस पहुंचे हैं बेस्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लेने के लिए, और यहां पर अब परेड की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब से थोड़ी देर में बेस्टिल डे की परेड शुरू होने जा रही है फ्रांस में। आपको बता दें कि ये मीटिंग जो है लगातार हम बता रहे हैं कि कैसे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और कुछ ही देर में बेस्टिल डे परेड शुरू भी हो जाएगी। विशिष्ट अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे और वो तस्वीरें भी देखने वाली होंगी। हालांकि तस्वीरें तो हमने वो भी देखी जब वो खुद इमैनुअल मैक्रों से मिले और जो मुलाकात थी हमने देखा गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया। और साथ ही आप देखिए कि ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, लेकिन आपको सीधे लिए चलते हैं फ्रांस, जहां पर हमारे सहयोगी विशाल पांडे मौजूद है। पल पल की जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। विशाल, क्या अपडेट, कितनी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस परेड में पहुंचेंगे? देखिए शिवांगी, अब से कुछ ही देर में किसी भी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों यहां पर शोंज एलिजे पर पहुंच सकते हैं, जहां ये बेस्टिल डे परेड शुरू होने वाली है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर फ्रांस और भारत की जो तीनों सेनाएं हैं उनका परेड मार्चिंग कंटिजेंट भी यहां पर निकाला जाएगा। इस शोंज एलिजे में काफ़ी ऐतिहासिक ये जगह है। हर साल यहाँ पर फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, बेस्टिल डे परेड होती है, और इस साल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विशिष्ट अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में बुलाया गया है। भारत के समय के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे का वक्त रखा गया था, लेकिन अब से कुछ ही देर में यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मौजूद रहेंगे। भारत की तरफ से तीनों सेनाएं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना, इनका कंटिजेंट इस वक्त पहुंच चुका है। और ये जैसे बेस्टिल डे परेड शुरू होगी, इनकी परेड हमें यहां पर देखने को मिलेगी। भारतीय थल सेना की तरफ से यहां पर कैप्टन अमन जगताप और भारतीय नौसेना की तरफ से कमांडर व्रत बघेल और वायुसेना की तरफ से स्क्वाड्रन लीडर सिंधु वीके रेड्डी यहां पर इस मार्चिंग कंटिजेंट को लीड कर रहे होंगे। और साथ ही यहां पर भारतीय वायुसेना के 3 राफेल भी फ्रांस के आसमान में हमें उड़ते हुए दिखाई देंगे। उनकी गूंज यहां पर सुनाई देगी। और साथ ही आप देखिए, भारत और फ्रांस के बीच में जो रिश्ते रहे हैं, 25 साल की रणनीतिक साझेदारी की वर्षगांठ भी इस साल भारत और फ्रांस मना रहे हैं। एक ये संयोग है कि इस बेस्टिल डे परेड के मौके पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर विशिष्ट अतिथि हैं, उसी साल 2023 में ये 25 वर्ष पूरे हुए हैं। पूरे फ्रांस में उत्सव का माहौल देखने को मिला है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर अपने अंदाज में फ्रांस ने स्वागत किया है, और ये लगभग 2 घंटे तक परेड चलने वाली है। फ्रांस के आम लोग इस शोंज एलिजे के दोनों तरफ इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर ये परेड किसी भी वक्त शुरू होगी। भारतीय सेना की राजपूताना राइफल्स की जो बैंड है वो भी इस वक्त यहां पर मौजूद है। उनके बैंड की धुन भी यहां पर सुनाई देगी फ्रांस में। तो पेरिस में बेस्टिल डे परेड की ये पूरी तैयारियां आप देख रहे हैं। यहां पर आसमान में राफेल की तस्वीरें भी दिखाई देंगी, जब भारतीय वायुसेना की शक्ति पूरी दुनिया देखेगी फ्रांस की जमीन से। और अब मैं यहां पर तस्वीरें दिखाता हूं। देखिए, किसी भी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति यहां पर पहुंच सकते हैं। अलर्ट हो चुका है, यहां पर आने वाले हैं। बेहद खास ये दौरा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। 13 और 14 जुलाई 2 दिवसीय दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। और जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब किसी भी वक्त यहां पर पहुंचने वाले हैं। इस वक्त आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति का काफिला आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और अब से कुछ ही मिनटों में ये ऐतिहासिक परेड, बेस्टिल डे परेड शुरू होने वाली है। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशिष्ट अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। पूरे भारत के लिए ये बेहद खास मौका रहने वाला है, बेहद गौरव की बात है। इससे पहले 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह यहाँ पर विशिष्ट अतिथि के तौर पर आए थे, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी बेस्टिल डे परेड में विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हो रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर थे, जहां पर उन्हें स्टेट ऑफिशियल विजिट का दर्जा दिया गया था, जो कि सबसे हाईएस्ट प्रोटोकॉल का दर्जा माना जाता है, दौरा माना जाता है। और इस वक्त आप देखिए, यहां पर काफिला आना शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं बेस्टिल डे परेड में शामिल होने के लिए। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मंच की तरफ जा रहे हैं, जहां पर वो राष्ट्रपति मैक्रों के साथ मौजूद रहेंगे इस बेस्टिल डे परेड में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस वक्त यहां पर स्वागत
स्वागत किया जा रहा है फ्रांस सरकार के जो वरिष्ठ यहाँ पर लोग हैं उनकी तरफ से। और साथ ही आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मंच पर पहुंच रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको शोंज एलिजे से दिखा रहे हैं जहां पर ये परेड बेस्टिल डे शुरू होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और साथ ही यहां पर दोनों ही देशों का जो वरिष्ठ डेलीगेशन है वो भी इस वक्त मौजूद है इस परेड में हिस्सा बनने के लिए, देखने के लिए, इस समारोह में शामिल होने के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मंच पर लोगों से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और साथ ही यहाँ पर थोड़ी देर में हमें मैक्रों की भी तस्वीर देखने को मिलेगी जब फ्रांस के राष्ट्रपति यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो देखिए बेहद खास मौका ये भारत और फ्रांस की इस दोस्ती के लिए, क्योंकि जो 1948 से राजनयिक संबंध भारत और फ्रांस के बीच स्थापित हुए थे, फिर 1998 में रणनीतिक साझेदारी हुई थी, उसके 25 साल पूरे होना और इस मौके पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पेरिस आना और यहाँ पर बेस्टिल डे परेड में के समारोह में विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल होना, ये एक बेहद खास मौका है भारत और फ्रांस दोनों के लिए। और जो तस्वीरें हमें दिखाई दे रही हैं उसके मुताबिक मैक्रों भी थोड़ी ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, वो भी किसी भी वक्त मंच पर पहुँच सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद रहेंगे। इस वक्त मंच पर प्रधानमंत्री मोदी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं जो यहाँ डिग्निटरीज मौजूद हैं उनसे, और साथ ही मैक्रों किसी भी वक्त यहाँ पर पहुँच सकते हैं, जो तस्वीरें यहाँ पर इस वक्त सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर लोगों से मुलाकात करते हुए और अब से कुछ ही देर बाद ये बेस्टिल डे परेड शुरू होने वाली है। भारतीय जो सेना है, जो तीनों अंग हैं भारतीय सशस्त्र बल के, वो यहाँ पर बेस्टिल डे परेड में हिस्सा ले रहे हैं। राजपूताना राइफल्स की बैंड की धुन यहाँ पर सुनाई देगी और पंजाब रेजिमेंट जो कि इससे पहले भी यहाँ पर बेस्टिल डे परेड में शामिल हो चुकी है, वो यहाँ पर बेस्टिल डे परेड को लीड कर रही है। पंजाब रेजिमेंट, सीधी तस्वीरें हम आपको लगातार चंदन और शिवांगी यहाँ से दिखा रहे हैं। और अब यहाँ पर किसी भी वक्त जब मैक्रों पहुँचेंगे तो ये परेड शुरू हो जाएगी। लगभग माना जा रहा है कि 1.5 से 2 घंटे तक ये परेड चलेगी, क्योंकि ये जो पूरा रास्ता है ये लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर के बीच का है और लगभग 1.5 से 2 घंटे तक ये परेड चलेगी। फ्रांस और भारत दोनों की जो तीनों सेनाएं हैं वो यहाँ पर इस परेड में हिस्सा ले रही हैं और साथ ही जो भारतीय वायुसेना का राफेल है वो भी यहाँ पर आसमान में गरजता हुआ दिखाई देगा। ये भारत की वायु शक्ति को दिखाएगा और साथ ही यहाँ पर जो भारतीय वायुसेना का मार्चिंग कंटिंजेंट है उसको स्क्वाड्रन लीडर यहाँ सिंधु वी के रेड्डी लीड कर रही हैं। ये भारत की महिला शक्ति को भी प्रदर्शित करता है और साथ ही जो यहाँ पर जो नेवी की टीम आई है उसमें भी महिला दस्ता मौजूद है। तो ये दिखाता है कि इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल किया था कि कैसे भारत में महिलाओं को, बेटियों को और ज्यादा आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। उसकी तस्वीर भी हमें इस बेस्टिल डे परेड में दिखाई पड़ेगी। फिलहाल मैं देख पा रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों यहां पर पहुंचने वाले हैं और उनके पहुंचने के बाद ही ये परेड शुरू हो जाएगी। बिल्कुल विशाल, मैक्रों को भी हमने देखा कि वे एक वाहन पर बैठ करके, खुले वाहन पर बैठ करके निकल चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां डिग्निटरीज से मुलाकात करते हुए, उनसे बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। भारत और फ्रांस के रिश्ते जो कि काफी पुराने हैं और इन सबके बीच मैक्रों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक खुली गाड़ी में, सैनिक वाहन में बैठे हुए हैं, उनके आसपास सुरक्षा का काफिला, साथ ही साथ जो फ्रांस की पारंपरिक ये बेस्टिल डे परेड है वो कहा जाए अब से थोड़ी देर में औपचारिक तौर पर शुरू होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों हमें नजर आ रहे हैं और दूसरी तस्वीर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर नजर आ रहे हैं। विशाल, निश्चित तौर पर जिस तरह से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और फ्रांस की दोस्ती दुनिया को काफी कुछ दे सकती है, बहुत अहम लाइन थी ये। जी विशाल से हम संपर्क करेंगे हमारे साथ। देखिए चंदन, जी अपनी बात पूरी करें विशाल। चंदन देखिए
हाँ चंदन, देखिए यहाँ पर किसी भी वक्त अब मैक्रो पहुँच सकते हैं। वो खुले जीप में आते हुए दिखाई दे रहे हैं इस शॉन्ज एलिजी की इस सड़क पर, जो कि यहाँ की काफ़ी ऐतिहासिक सड़क मानी जाती है और बेस्टिल डे परेड यहीं पर हर साल की जाती है। और फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुँच चुके हैं और अब यहाँ पर परेड शुरू होने वाली है। मैक्रो का इंतज़ार किया जा रहा है और जो तस्वीरें हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक जो मैक्रो का जो काफिला है और साथ ही फ्रांस की तीनों सेनाओं के जो जवान हैं उनके साथ इस वक्त फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन बेस्टिल डे परेड में शामिल होने के लिए इस मंच की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद हैं। मैं तस्वीरें आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं कि आप देखिए किस तरह से फ्रांस के राष्ट्रपति का काफिला यहां पर पहुंच रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां उनका इंतज़ार कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री यहां पर मैक्रो पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, उस वक्त यहां पर बेस्टिल डे परेड शुरू होगी। ये सीधी तस्वीरें हम आपको शॉन्ज एलिजे से दिखा रहे हैं, जहां पर मैक्रो किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। और फिलहाल हम जो देख पा रहे हैं कि एक खुली जीप में यहां पर मैक्रो आगे बढ़ रहे हैं। पूरा पेरिस का जो ये ऐतिहासिक इलाका है यहाँ से, और कुछ ही देर में लगभग 5 मिनट के अंदर वो इस मंच तक पहुँच सकते हैं जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं। और मैक्रो के साथ में यहाँ पर फ्रांस की तीनों सेनाओं के जो कंटिंजेंट है वो मौजूद है और यहाँ मुआयना करते हुए इस जो परेड शुरू होने वाली है, जो टैंक्स यहाँ पर खड़े हैं उनको देखते हुए मैक्रो आगे बढ़ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको फ्रांस के पेरिस से दिखा रहे हैं, जहां पर ये बेस्टिल डे परेड अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली है और मैक्रो मंच पर पहुंचने वाले हैं। जैसा कि जिक्र आपने किया चंदन, भारत और फ्रांस के बीच में ये एक रणनीतिक साझेदारी के 25 साल पूरे हुए हैं और इस मौके पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में हैं तो सिर्फ बेस्टिल डे परेड में शामिल होना ये एक बड़ी बात है। क्योंकि एक अगर हम देखें 2009 का जब लोकसभा चुनाव होने वाला था, उससे पहले जब बेस्टिल डे परेड यहाँ पर हो रही थी, उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह को बुलाया गया था। और अब अगर हम देखें भारत में, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव होने हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेस्टिल डे परेड में शामिल हो रहे हैं। और इससे पहले ही, इस फ्रांस की यात्रा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका यात्रा पर गए, जहां उन्हें आधिकारिक राजकीय दौरे का दर्जा दिया गया था, जो कि अपने आप में बेहद खास दर्जा माना जाता है। तो ये दिखाता है कि भारत की ताकत किस तरह से बढ़ती जा रही है और भारत की जो शक्ति है उसकी पहचान पूरी दुनिया कर रही है। और इस दौरे से कई फायदे भारत को होने वाले हैं। पहली चीज, जो भारतीय नेवी है वो और ज्यादा मजबूत होगी जब 26 राफेल मरीन का आज आधिकारिक ऐलान होगा। फ्रांस से भारत 26 राफेल मरीन को खरीदेगा और साथ ही यहां पर और भी रक्षा सौदे होंगे। सिर्फ रक्षा सौदे नहीं, बल्कि इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की जब मुलाकात होनी है, उस दौरान अंतरिक्ष के क्षेत्र को लेकर, तकनीक के क्षेत्र को लेकर यहां पर कई अहम समझौते होने वाले हैं। और साथ ही जो भारतीय रुपया है उसकी ताकत कैसे ग्लोबल तौर पर बढ़ाई जाए, उसको लेकर भी यहां समझौता होगा। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करते हुए यह कहा था कि जल्द ही रुपए में पेमेंट यहां आईफिल टावर में होगा, यूपीआई के जरिए। तो कह सकते हैं कि भारत के लिए बेहद खास, बिल्कुल भारत के लिए बेहद खास दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये फ्रांस दौरा जो है। और कल प्रधानमंत्री ने जब भारतीय समुदाय को संबोधित किया था तो कई अहम बातें कही थी और इन बातों के मायने क्या हो सकते हैं ये समझने की कोशिश हम करेंगे। हमारे साथ पूर्व राजनयिक दीपक वोरा जी जुड़ चुके हैं। एम्बेसडर वोरा जी, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज पर। कल प्रधानमंत्री ने अपने भाषण की जो शुरुआत की थी, उन्होंने कहा था कि नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है जिसमें भारत की भूमिका काफी अहम है। और प्रधानमंत्री का अमेरिका दौरा कुछ दिनों पहले हुआ और अब फ्रांस दौरा, क्या ये उसी नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की बढ़ती धमक का सबूत है? आभारी हूं कि आपने ये मौका दिया आपके शानदार चैनल पर शरीक होने का। दुनिया भर में बहुत तारीफ होती है जी मीडिया की, एंड यू टू एज एंकर्स, आप लोग सर्वश्रेष्ठ हैं। एक छोटी सी बात है जो आपके फ्रांस में इस समय संवाददाता हैं, उसको बताना चाहता हूं कि टाइगर रोमांस लैंग्वेजेस, स्पेनिश हो या फ्रांस हो, LLY होता है। सो इट्स बास्ती एंड द फ्रेंच आर वेरी सेंसिटिव अबाउट दिस। तो आप बास्तिल मत बोलिए, बास्ती बोलिए। मिसाल के तौर पर अगर आप वहाँ कुछ पोर्सिलेन में इंटरेस्ट लेते हैं तो एक बहुत महत्वपूर्ण दुकान है LLADRO, उसको लाड्रो बोलेंगे कोई नहीं ढूंढेगा, याद्रो बोलेंगे आपको सब वहाँ ले जाएंगे। ये एक। दूसरा, राफाल नहीं है, राफाल है। राफाल का मतलब होता है हवा का झोंका। अब सर,
इस समय जो आप देख रहे हैं पेरिस में, उसको मैं कहता हूं द 2M शो। 2M का मतलब मोदी मैक्रोन शो। आपने ये कहावत तो सुनी है ना, इट टेक्स टू टू टैंगो, और आज सारी दुनिया टैंगो कर रही है इन दोनों को देखकर। बहुत पुरानी दोस्ती है, बहुत अहम महत्व है फ्रांस का। आपने कहा कि 25 साल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के हमारे पूरे हो रहे हैं। ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई थी 1998 में। आपकी उम्र मुझसे बहुत कम है, मेरी 72 साल की है, 50 साल से ज़्यादा मुझे कूटनीति में हो गए हैं। उस समय हमने अपने परमाणु विस्फोट किए थे, और जो आपका चाचा है अटलांटिक ओशन के उस पार, या आपका परदादा है जो इंग्लिश चैनल के उस पार है, सब ने मिलकर प्रतिबंध लगाए थे। फ्रांस ने क्या किया था? स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट हमारे साथ साइन किया। तो ये जो दोस्ती है फ्रांस के साथ, ये तो 50 से चलती आ रही है। हमारे पहले एयरक्राफ्ट सर, वो जो थे ओरेगन मिस्टियर उनको कहते थे, तूफानी कहते थे। हमने पोर्चुगल की पिटाई की थी 61 गोवा में, उनके साथ 65 में यूज किया। फ्रांस ने हमें टेक्नोलॉजी हमेशा दी है, और अब नेवल वर्जन ऑफ राफाल जो हमें वो दे रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, आपका जो अनुभव है उससे हमें और हमारे सहयोगियों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। लेकिन सबसे पहले अब चलते हैं हमारे सहयोगी विशाल के पास जो ऑन ग्राउंड है, जरा उनसे जान लेते हैं इस वक्त क्या हलचल है। विशाल, तस्वीरें तो हम देख पा रहे हैं, क्या कुछ और जानकारी, क्या कुछ इनसाइड स्कूप्स वहां आपको मिल रहे हैं जो आप शेयर कर सकें? देखिए शिवांगी, इस वक्त फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों का काफिला धीरे धीरे इस मंच की तरफ बढ़ता हुआ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, और जैसे ही मैक्रो यहां पर मंच के पास पहुंचेंगे, इस बास्टिल डे परेड की शुरुआत हो जाएगी। यहां इस लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर जो शोंज एलिजी ये पूरा क्षेत्र है, जहां परेड हर साल होती है पेरिस में, इस क्षेत्र के दोनों तरफ, इस सड़क के दोनों तरफ फ्रांस के लोग मौजूद हैं, भारतीय मूल के नागरिक यहाँ पर मौजूद हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब पर मौजूदगी है उसको लेकर भी यहां हमें आम लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिला। कल से हमने देखा है कैसे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां अलग अलग मुलाकातें कर रहे थे, तो फ्रांस के नागरिक भी लगातार ये जानना चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब यहां से बाहर निकलेंगे, कब वो उनकी एक फोटो क्लिक कर पाएंगे। और फिलहाल जब इस बास्टिल डे परेड में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं, खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना, इन तीनों के जवान यहां पर मार्चिंग कंटिंजेंट में शामिल हैं और परेड में हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही जो भारत का राफेल है वो भी यहां पर करतब दिखाता हुआ नजर आएगा। राफेल गरजेगा फ्रांस के आसमान में। 3 राफेल यहां पर हमें फ्रांस के आसमान में दिखाई देंगे, और कल हमने उन लोगों से भी बातचीत की थी जो राफेल को उड़ाएंगे। काफ़ी ज़्यादा यहां पर जोश हाई है उस टीम का जो इस पूरे थल सेना, वायुसेना और नौसेना के कंटिंजेंट को यहां पर लीड कर रहे हैं। वो भी काफ़ी ज़्यादा उत्सुक है भारत की इस ताकत को दिखाने के लिए। और पंजाब रेजिमेंट भारतीय थल सेना की तरफ से यहाँ पर इस मार्चिंग कंटिंजेंट को लीड कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल भारत और फ्रांस के रिश्ते पर बहुत खुलकर बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कैसे जो उनका पर्सनल अनुभव रहा है फ्रांस के साथ में, कि जब अहमदाबाद में फ्रांस का पहला सांस्कृतिक केंद्र लगभग आज से 40 साल पहले खुला था, तो उसके पहले सदस्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे, और फ्रांस की सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनका वो पुराना आई कार्ड गिफ्ट किया गया है। तो जो एक पर्सनल रेपो रहा है, जो पर्सनल टच रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और मौजूदा राष्ट्रपति मैक्रों का, वो भी अपने आप में काफ़ी अद्भुत है। और यही वजह है कि कई बड़े डील पर इस दौरे के दौरान मुहर लग रही है। पहली जो डिफेंस डील है जिस पर पूरी दुनिया की नज़र है, क्योंकि भारत अब राफेल मरीन खरीद रहा है फ्रांस के साथ में, जिसे भारत की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है और आधिकारिक ऐलान आज साझा बयान के दौरान किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर जो मैं जिक्र कर रहा था यूपीआई का, अब यूपीआई धीरे धीरे ग्लोबल होता जा रहा है, कई देश उसे स्वीकार करते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका यहाँ पर जिक्र किया कि कैसे अब यूपीआई के जरिए आईफिल टावर में आप पेमेंट कर सकते हैं, रुपए में पेमेंट कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं भारत के का जो रुपया है उसकी बढ़ती हुई ताकत का एक प्रतीक माना जाएगा। और साथ ही यहाँ पर जो वीज़ा को लेकर पॉलिसीज में जो यहाँ पर चेंजेस किए गए हैं भारतीयों के लिए, जो यहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, मास्टर्स करने आते हैं, वो भी इस दौरे के दौरान उन्हें काफ़ी सहूलियत मिलने वाली है। फिलहाल हम जहाँ पर मौजूद हैं, एक बार मैं तस्वीरें आपको दोबारा दिखा देता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मंच पर मौजूद हैं, तमाम जो डिग्निटरीज हैं उनके साथ में संवाद करते हुए, क्योंकि मैक्रों यहाँ पर थोड़ी देर में पहुँचेंगे। उनका काफिला धीरे धीरे इस शोंज एलिजी सड़क पर गुजरता हुआ दिखाई दे रहा
रहा है। और साथ ही यहाँ पर आप देखिए फ्रांस की जो तीनों सेनाएं हैं उनका पूरा कंटिंजेंट आपको दिखाई पड़ेगा। बैंड यहाँ पर तैयार है। जैसे ही मैक्रों पहुँचेंगे प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में इस परेड की शुरुआत हो जाएगी। यह परेड भी काफ़ी ऐतिहासिक है क्योंकि बास्टिल डे फ्रांसीसी क्रांति का प्रतीक माना जाता है और ये फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के तौर पर इसे मनाया जाता है। एक राष्ट्रीय उत्सव है फ्रांस का ये। और यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि जो ये फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस है एक पूरी तरह से उत्सव का माहौल दिखाई देगा। अभी दिन में हम परेड देखेंगे, रात में यहाँ पर आईफिल टावर के पास भव्य आतिशबाजी होती है। तो ये अपने आप में बेहद ख़ास मौका रहता है फ्रांस के लोगों के लिए। और इस खास मौके पर फ्रांस ने इस बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विशिष्ट अतिथि के तौर पर बुलाकर यह संदेश दिया है कि भारत और फ्रांस के बीच में जो दोस्ती है वो कितनी पुरानी है और कितने अच्छे संबंध हैं। क्योंकि जब भारत ने पोखरण में परमाणु जब वहाँ पर भारत ने प्रयोग किया था, जब परीक्षण किया था, उस वक्त तमाम पश्चिमी देशों ने भारत पर प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन फ्रांस ने उस वक्त कोई प्रतिबंध नहीं लगाया था। तो ये दिखाता है कि फ्रांस कैसे पूरे यूरोप में एक ऐसा देश है जो भारत को सबसे ज़्यादा यहाँ पर साथ देता है। भारत के साथ दोस्ती को और ज़्यादा मजबूत करने का पैरोकार फ्रांस दिखाई पड़ता है। और यही वजह है कि जब 25 साल रणनीतिक साझेदारी के यहाँ पर पूरे हो रहे हैं दोनों देशों के बीच में, एक ये अद्भुत संयोग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बास्टिल डे परेड में शामिल हो रहे हैं और साथ ही 25 साल पूरे होना ये भी बहुत एक बेहतरीन मौका कहा जा सकता है क्योंकि इस रणनीतिक सर आपसे एक अहम सवाल, लगातार हम देख रहे हैं कि यूरोप में खासकर फ्रांस जो है उसके साथ भारत के रिश्ते जो हैं वो बहुत मजबूत हैं, लेकिन अब आज के बाद इन रिश्तों को और ज्यादा हम कहें तो मजबूती कैसे मिलेगी? आप इसको कैसे देखते हैं? आपने खुद बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि यूरोपियन देश जो हैं उसमें से फ्रांस एकमात्र देश है जिसने हमेशा हमारे साथ बहुत मजबूत दोस्ती रखी। मैं फ्रांस में पढ़ा हुआ हूँ, सोरबोन में, और पेरिस मेरी पहली पोस्टिंग थी। आपको बता दूं कि सेन नदी के नीचे जब आप उतरते हैं नदी के किनारे तो वहाँ के जो पुल हैं, पोंट द पारी जिसे कहते हैं, ब्रिजेस ऑफ पेरिस, वो बड़े मशहूर हैं, बहुत रोमांचक हैं। और 46 साल पहले, जस्ट अ पर्सनल नोट, 40 साल पहले उनका हाथ पकड़ के मैंने पूछा था फर्ज निभाओगी? हाँ बोली, मेरी पत्नी है। सर हमें एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए यहाँ रुकना पड़ेगा। इसके बाद फिर ये जो चर्चा है फ्रांस को लेकर, भारत और फ्रांस रिश्तों को लेकर,